क्लास आज हमने लिया है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कह रहा है रवि हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड एंड ईच आउटर एज इज 2.5 मीटर लॉन्ग। यानी कि कैसा है, क्यूबिकल वाटर टैंक है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 2.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या कर, द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी बेस को इंक्लूड करते हुए कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स, मतलब कि जो टैंक है उसको स्क्वायर टाइल्स से कवर कर दिया जाता है बेस को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, और उस टाइल्स की साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, टाइल्स की साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले साइड ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक, साइड ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक कितनी है 2.5 मीटर, कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2.5 इंटू 100 बराबर कितना 250 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी साइड कितनी हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। अब अगर इस टाइल्स का हम टोटल सरफेस इस क्यूबिकल वाटर टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर ले, तो ध्यान से देखिए, टैंक है, टैंक का मतलब ऊपर से क्या रहेगा ओपन रहेगा, यानी जो उसका टॉप होगा वो क्या होगा ओपन होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर होता है। लेकिन जो हम अब जो क्यूब होगा उसका एक साइड में स्क्वायर साइड में होगा, तो 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, तो 5 और साइड कितनी निकली है 250, तो 250 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 62500। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, वो भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारे पास इसको कवर्ड कैसे किया जा रहा है स्क्वायर टाइल्स से, इसकी साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल्स 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका एरिया, एरिया ऑफ टाइल्स कितना होगा 25 का होल स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस साइड एरिया ऑफ टाइल्स कितना निकल आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टाइल्स देखिए कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक, यानी TSA ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है TSA ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो क्या होगा 5 इंटू 62500 डिवाइड बाय 625। देखिए ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 इंटू 100 बराबर 500 टाइल्स। कितना आएगा 500 टाइल्स, यानी कि उस क्यूबिकल वाटर टैंक को स्क्वायर टाइल्स से कवर करने में नंबर ऑफ टाइल्स जो लगेंगी वो कितनी होंगी 500 होंगी। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। देखिए क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को। HM की बुक है 13.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, HM पब्लिकेशन की। क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर
11 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ब्रेथ जो है 15 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेथ और हाइट 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 सेंटीमीटर है। हमसे फाइंड आउट करने की बात कर रहा है सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया हमसे कह रहा है, ठीक है। अब सरफेस एरिया इसमें दो तरीके के होते हैं, ठीक है। हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है सरफेस एरिया, तो हम लोग टीएसए फाइंड आउट कर दे रहे हैं। टीएसए इक्वल टू फार्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लगा दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है। 2L का मतलब है 16 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8.5 प्लस 8.5 इंटू 16। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा इसको 0 240 प्लस 127, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ठीक है, ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा 240 127.5 136.5 13 2 इंटू 503.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 177 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए कितना आ जाएगा 1007, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 1007 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 16 बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 मैं पढ़ रहा हूं, देखिए क्या है। कह द डायमेंशन ऑफ द रूम 16 है एक्सरसाइज का। 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द रूम आर 12.5 मीटर बाई 9 मीटर बाई 7 मीटर, यानी रूम की जो डायमेंशन है, यानी कि डायमेंशन ऑफ रूम LBH तीनों चीजें दी गई हैं, ठीक है। यानी कि 2.5 या 12.5 मीटर लेंथ है, ब्रेथ दी गई है 9 मीटर और हाइट दी गई है 7 मीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें। आगे कह रहा है देयर आर 2 डोर्स, यानी कि इस रूम में 2 डोर है, ठीक है। डोर्स एंड 4 विंडो, रूम में क्या है 2 डोर है 4 विंडो है, ठीक है। इन द रूम ईच डोर मेजर्स डायमेंशन ऑफ डोर, डायमेंशन ऑफ डोर, फिर डायमेंशन ऑफ विंडो, डायमेंशन ऑफ विंडो।
तो डायमेंशन ऑफ डोर क्या है 2.5 मीटर और वन, तो इसकी लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है। लेंथ ब्रेथ दी गई है 2.5 मीटर और 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। विंडो की जो दी गई है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। इसमें लेंथ दी गई है 1.5 मीटर और ब्रेथ दी गई है 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया। हमसे कहा गया एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये दी गई है, उसमें दो डोर है। कितने डोर हैं? दो हैं। ठीक है, डोर की संख्या 2 है और विंडो की संख्या कितनी है? 4 है, जिनकी साइड दी गई। कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द वॉल, यानी कि अब इस रूम की जो वॉल है उनको पेंट करना है, उनकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेना है। ठीक है, उसमें से ये जो डोर हैं और जो विंडोज हैं इनका एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनके हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर देखिए क्या होगा, L इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो 2.5 इंटू 1.2, यानी कितना आ जाएगा? स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब कितने डोर हैं? एरिया ऑफ 2 डोर्स कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। ये तो 3 मीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ 1 डोर है, तो यहां पर 2 दरवाजे लगे हुए हैं, 2 डोर है, तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो डायरेक्ट कर लेते हैं, एरिया 4 विंडो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एल इंटू बी। तो 4 इंटू एल इंटू बी कर लीजिए, 1.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एरिया 4 वॉल्स निकालनी है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा फार्मूला? 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने फार्मूले में आपको बताया है। तो 2 लेंथ कितनी है? 12.5 प्लस ब्रेथ कितनी है? 9 इंटू एच, एच कितना है? 7। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 21.5 इंटू 7, 21.5 इंटू 14। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए क्या है। 7 21 यानी 301 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आ गया हमारे पास 301 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिमेनिंग एरिया निकालना है, यानी कि जिसको हमें पेंट करना है। तो ये तो टोटल निकल आया। अब इसमें से दरवाजा और विंडो दोनों के एरियाज को हम माइनस करेंगे। ठीक है, इधर का मैं हटा दे रहा हूं। रिमेनिंग एरिया 301 माइनस 6 माइनस 6। ठीक है,
301 माइनस 12, यहाँ होगा 11 से 2 गया, कितना आ जाएगा 9, यहाँ 29 से 28, 289 मीटर स्क्वायर रिमेनिंग एरिया आ गया। कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5, कॉस्ट कितनी दी गई है 3.50 रुपीज, ठीक है 3.50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी हमारे पास 289 इंटू 3.50, क्लियर, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना आंसर आएगा इसका, ठीक है 1011.550 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों चीजें हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यूनिट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, इसकी साइड में क्या होगी यूनिट क्यूब, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया, क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द surface area and length, find the surface area and length and the diagonal of a cube if the volume of cube is 2197 cu सेंटीमीटर, ठीक है cu सेंटीमीटर। क्यूबिक, cu का मतलब समझ रहे हैं आप, अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, अब यूनिट है तो दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम दिया गया है क्यूब, और मैंने आपको बताया है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ 2197। अब ये किसका क्यूब होता है, ठीक है, ये होता है 13 का क्यूब, तो ये मिल जाएगा साइड
साइड ऑफ क्यूब जो आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछा था, अब हमें लेंथ मिल गई है एंड उसका डायगोनल बताना है। क्या बताना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब फार्मूला होता है ए, ठीक है, √3 इंटू साइड। क्या होता है, √3 इंटू साइड। तो साइड 13 थी तो ये वैल्यू आ गई इसके पास। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक चीज निकालने को बचा है, क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बचा हुआ है। बहुत ही सिंपल फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। क्या होता है फार्मूला, 6a²। तो फटाक से लगा दीजिए, 6 इंटू 13, 13 का स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 169, और 6 को 169 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1014 मीटर स्क्वायर। ये इसका कैलकुलेटिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ क्यूबॉइडल वेसल, अ क्यूबॉइडल, a cuboidal vessel is 10 meter long, is 10 meter long, 10 meter long and 8 meter wide, and 8 meter wide, 8 meter wide. How height must be made, how height, how height must be made, must it be made to hold, must it be made to hold 380 meter cube, 380 meter cube of a liquid, of a liquid। यानी कि कहा गया कि एक क्यूबॉइडल वेसल है, यानी क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, और 8 मीटर वाइड, यानी लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर है। ठीक है, लेंथ 10 और ब्रेथ 8। तो कहा गया वो कितनी हाइट तक मस्ट बी मेड, कितनी हाइट तक उसको होल्ड कराया जाए, बनाया जाए, जिसमें 380 मीटर लिक्विड कंप्लीट हो जाए, यानी कि उसमें 380 मीटर लिक्विड आ जाए, भरा जा सके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू होल्ड लिक्विड। कितना लिक्विड आना है इसमें, होल्ड लिक्विड। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब। तो लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ कितनी है 8 मीटर, h हाइट बतानी है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8h इज इक्वल टू 38 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 38/8। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 75 आ जाएगा।
मीटर, यानी कि उसकी जो हाइट है, हाइट आ जाएगी 4.75 मीटर, यानी कि उस क्यूबॉइडल बॉक्स को हमें 4.75 सेंटीमीटर हाइट का बनाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।